हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा चैप्टर चतुर्भुज चल रहा है। तो इस वीडियो में हमारे पास जो अलग अलग प्रमेय हैं, प्रमेय 8.2 और इसके बाद आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं प्रमेय 8.3, फिर है प्रमेय 8.4, फिर है प्रमेय 8.5, फिर प्रमेय 8.6 और लास्ट में प्रमेय 8.7। हम बारी बारी से इन सभी प्रमेय को समझते हैं कि ये सभी प्रमेय क्या बता रही हैं आपको। सबसे पहले आते हैं प्रमेय 8.2 पर। प्रमेय 8.2 क्या कहता है कि अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये मैंने पूरा लिखा नहीं यहाँ पर, इसमें ये है एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। हमें इसे सिद्ध नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर समझना है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना दूँ, ये मैंने बना दिया, तो समांतर चतुर्भुज की आपको कौन सा जो गुण है वो पहले से पता है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर होती है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होती है। और प्रमेय 8.2 ये बताता है कि अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है जो कि ये है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, अगर मैं इस वाले प्रमेय की बात लेके चलूं, 8.2 प्रमेय की बात, तो आप देखें कौन सी भुजा किसके बराबर होगी। यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बना देते हैं, ये बना दिया ABCD। तो इस प्रमेय के मुताबिक जो AB भुजा है वो हमेशा बराबर होगी ये DC भुजा के, ये याद रखें। और ये जो AD भुजा है ये हमेशा बराबर होगी आपके BC भुजा के। तो ये प्रमेय 8.2 में समझाया गया है। अब आते हैं प्रमेय 8.3 में। प्रमेय 8.3 क्या कहता है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसका क्या मतलब है वही चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है कि ये क्या कह रहा है। मान लो आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, ध्यान रखना चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज नहीं है ये ABCD, बना वैसे ही दिया मैंने, लेकिन अभी के लिए इसको सिर्फ चतुर्भुज समझो। तो जो प्रमेय 8.3 है, अगर इसको ढंग से पढ़ोगे तो प्रमेय 8.3 क्या कहता है कि अगर यदि आपके पास एक चतुर्भुज है और उसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। अब इसका मतलब क्या है कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। तो मैंने एक चतुर्भुज बनाया, वो कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हें कहीं पर दे रखा है कि ये AB भुजा इसके बराबर है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, मान लो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो अगर ये AB भुजा, अगर AB भुजा DC के बराबर है और AD भुजा BC के बराबर है, तो ABCD को हम एक समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे ABCD को? ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया। तो जो हमने प्रमेय ऊपर 8.2 पढ़ा था उसी का उल्टा है। 8.2 में था कि अगर आपके पास ये समांतर चतुर्भुज हैं तो आमने सामने वाली भुजाओं का युग्म क्या होगा? बराबर। इसी में उल्टा कर दिया कि अगर भुजाओं का युग्म बराबर है, अगर भुजाओं बराबर हैं, आमने सामने वाली भुजाएं अगर बराबर हैं, तो फिर ये क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज। अब आते हैं बच्चों प्रमेय 8.4 की तरफ। प्रमेय 8.4 में क्या कहता है कि अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है और तो उसमें जो उसकी सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे। अब ये प्रमेय जो है, प्रमेय 8.4 क्या बताना चाह रहा है कि अगर आप एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, तो समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण बच्चों तुमने अब तक पढ़ लिए हैं, पहले वो समझ लो कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके क्या होगी? समांतर। ये भुजा इसके क्या होगी? बराबर। ये भुजा इसके क्या होगी? समांतर। ये भुजा इसके क्या होगी? बराबर। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं तो प्रमेय 8.4 आपको क्या समझाना चाह रहा है कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के। और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, मतलब कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपको कौन सा प्रमेय बताना चाह रहा है? 8.4।
ठीक है, तो आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। अब आते हैं बच्चों प्रमेय 8.5 पे। प्रमेय 8.5 क्या बता रहा है कि यदि आपके पास एक चतुर्भुज है और उसके सम्मुख कोणों का युग्म बराबर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये जो प्रमेय है 8.5 8.4 का उल्टा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मान लो आपके पास, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, 8.5 प्रमेय समझा रहा हूं। तुमको इस बार ये कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ध्यान रखना, इस प्रमेय में सबसे पहले ABCD को क्या बना गया है, चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज नहीं, सिर्फ चतुर्भुज। चतुर्भुज है और तुमसे कह रहा है कि अगर मान लो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, मतलब कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के, और कोण B कोण D के बराबर है, कोण B कोण D के बराबर है। तो ABCD क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ABCD क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब आते हैं बच्चों प्रमेय 8.6 पे। प्रमेय 8.6 क्या है कि अगर आपके पास समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो प्रमेय 8.6 क्या कह रहा है कि अगर आप एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, नाम है इसका ABCD, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसके विकर्ण। इसको भी क्या कहते हैं बच्चों, इसके विकर्ण। तो कितने विकर्ण बनते हैं यहाँ पर, 2। तुमसे कहा है ये दोनों एक दूसरे को बराबर काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक विकर्ण है और ये एक दूसरा विकर्ण है, तो तुमसे कहा है कि ये जो हिस्सा है ये वाले हिस्से के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखें, अगर इसका नाम O रख दूं तो AO बराबर है CO के। इसी तरीके से BO बराबर होगा आपका DO के। ये इनका कहने का मतलब है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो बराबर हिस्सों में काटने का मतलब है ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है और ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम करते हैं लास्ट प्रमेय। लास्ट प्रमेय क्या है, इसी का उल्टा है। अगर आप एक चतुर्भुज बनाते हैं और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसी का उल्टा है। तो प्रमेय 8.7 ये कहता है कि अगर आप एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, नहीं समांतर चतुर्भुज नहीं, सिर्फ एक चतुर्भुज बनाते हैं और ये इसके क्या है, विकर्ण है, ये O है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको कहीं पर ये दे रखा है कि ये इसके बराबर है, मतलब OB किसके बराबर है, OD के, और ऐसे ही ये और ये भी बराबर है, OC किसके बराबर है, OA के। ठीक, अगर ऐसा दे रखा है कहीं पर तो फिर ABCD को क्या बोलोगे आप, एक समांतर चतुर्भुज बोलोगे। क्या बोलोगे, समांतर चतुर्भुज। तब ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस वीडियो में बच्चों आपके बुक में जितनी भी प्रमेय दे रखी थी उन प्रमेय को हमने आसानी से समझ लिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।